हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हमने लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, लर्निंग की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमारा टॉपिक रहता है लर्निंग डिसेबिलिटीज का और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और लर्निंग कर्व का। ठीक है, ये हमारे 3 टॉपिक रहते हैं। उसके बाद हमारा जो CDP का सिलेबस है वो 40% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। उसके बाद हमने कंप्लीट किया है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एंड वातावरण का। ठीक है, उसके बाद हमने किया है लर्निंग। लर्निंग के अंदर हमने पहले उसके कंसेप्ट किए थे। कंसेप्ट करने के बाद हमने जो 10 थ्योरी है, 10 थ्योरी जो पेपर में आती है उसको हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम इस कक्षा में करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग कर्व एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, इसको हिंदी में बोलेंगे अधिगम अधिगम अक्षमता। ओके, तो देखिए क्या होता है इसका मतलब, लर्निंग जो डिसेबिलिटीज होती है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, इस शब्द की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? सैमुअल क्रिक ने। किसने दी थी? इस शब्द की जानकारी सबसे पहले दी थी सैमुअल क्रिक ने। ठीक है, 1963 में सबसे पहले अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रिक ने 1963 में किया था। ठीक है, लर्निंग के अंदर हम बात करते हैं, आपको समझाने के लिए एक बार लेते हैं। एक तो नॉर्मल बच्चा होता है और एक एब नॉर्मल बच्चा होता है। नॉर्मल बच्चा जिसकी लर्निंग स्पीड ठीक है, सीखने में सही है वो। ठीक है, अब नॉर्मल का मतलब होता है जिसकी लर्निंग स्पीड नॉर्मल वाले बच्चे से थोड़ी कम होती है। ठीक है, उसको हम असाधारण बच्चा बोल देते हैं और उसको साधारण बच्चा बोल देते हैं। ठीक है, यही ऐसा अब नॉर्मल और नॉर्मल, इसके अंदर दो बच्चे आते हैं, एक बार नॉर्मल और अब नॉर्मल, साधारण और असाधारण। ठीक है, नॉर्मल बच्चे होते हैं वो साधारण होते हैं। ठीक है, और अब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो साधारण से थोड़ा कम होते हैं। जैसे कि रोहित लगा लो और ये मोहन है। रोहित की सीखने की स्पीड है 100। ठीक है, और मोहन की सीखने की स्पीड है 50। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि रोहित की जो स्पीड है वो 100 है और मोहन की जो स्पीड है वो 50 है, यानी कि रोहित की जो स्पीड है वो इससे कम है। ठीक है, नॉर्मल बच्चे से इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। ये लर्निंग अधिक्षमता भी मिट गया। चलो फिर से लिखेंगे इसको, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, एक तो होता है डिसलेक्सिया, एक होता है एलेक्सिया। ठीक है, लेक्सिया लेक्सिया दोनों में सेम है। ठीक है, ए का मतलब होता है अब्सेंट, यानी कि कोई भी जो बोलने की क्षमता लगा लो या फिर समझने की क्षमता लगा लो वो बच्चे के अंदर अब्सेंट है। ठीक है, बाय बॉर्न वो अब्सेंट होती है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का जो मतलब होता है वो होता है कम। ये क्या है? डिसलेक्सिया एक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, ये इसके अंदर मान लो एक राम नाम का कोई भी बच्चा है। ठीक है, उसके अंदर जो बोलने की या फिर सीखने की एबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है सीखने की एबिलिटी। ठीक है, और जो इधर जो कोई भी लगा लो मोहन नाम का जो बच्चा है, ठीक है, उसमें सीखने की एबिलिटी तो है लेकिन वो पढ़ तो सकता है लेकिन उल्टा सीधा पढ़ सकता है वो। ठीक है, उल्टा सीधा पढ़ सकता है। ठीक है, डिसलेक्सिया में हम क्या कर सकते हैं? सुधार तो कर सकते हैं इसमें।
इसमें हम सुधार कर सकते हैं। और एलेक्सिया, एलेक्सिया के अंदर हम सुधार नहीं कर सकते। यानी कि एलेक्सिया के अंदर बच्चा जो है वो पढ़ नहीं सकता, वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, ठीक है, पढ़ने योग्य भी नहीं है, ठीक है, पढ़ नहीं सकता तो उसमें हम सुधार भी नहीं कर सकते, ठीक है। एलेक्सिया के अंदर सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। डिसलेक्सिया के अंदर हम सुधार कर सकते हैं, इसके अंदर बच्चा पढ़ तो सकता है लेकिन उल्टा सीधा पढ़ सकता है, ठीक है। दो टर्म है ये, आप याद रखिए। एलेक्सिया यानी कि वो चीज बच्चे के अंदर अब्सेंट होएगी, ठीक है। और आगे बात आती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि एक डिसऑर्डर है, इसको हम सही कर सकते हैं, यानी कि इसको सुधारा जा सकता है। जैसे कि जितने भी जो लर्निंग की डिसेबिलिटीज हैं उसको भी हम सुधार सकते हैं। जैसे आपने तारे जमी पर है, वो मूवी देखी होगी तारे जमी पर। उसमें जो ईशान है वो बच्चा पहले उल्टा सीधा पढ़ता है, उसके दिमाग में जो इमेज बनती है, जैसे वो बी को लिख देगा डी, जैसे 6 को लिख देगा 9, ठीक है। तो आपने वो मूवी देखी होगी, ठीक है, तारे जमी पर। उसको उसमें अंदर वो बी को डी लिख देगा और 6 को वो 9 लिख देगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये डिसेबिलिटीज होती है, लेकिन बाद में मूवी के एंड में आपने देखा होगा वो डिसेबिलिटी वो सही हो जाती है, फिर बाद में वो बच्चा है वो सही से सीखना शुरू कर देता है, उसको समझ आ जाती है लेटर्स की जो नॉलेज होती है वो, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम ये बात याद रखना, अधिगम जो अक्षमता है उसको सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ओके, तो हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती है। ये ध्यान से देखना आप, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है, मैं आपको साथ साथ याद भी करवाते हुए चलूंगी। तो देखिए, फर्स्ट जो होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हिंदी में भी यही लिखेंगे, डिसलेक्सिया, यही नाम है। आप इंग्लिश में याद रख लेना, हिंदी में भी सेम नाम है, इंग्लिश में भी सेम नाम है, ठीक है। डिसलेक्सिया ये कौन सी जो अक्षमता होती है, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है डिसलेक्सिया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पढ़ने संबंधी समस्या होती है बच्चे को, ठीक है, रीडिंग लिख लो या फिर जो पढ़ने संबंधी समस्या होती है वो होती है इसमें बच्चों को, ठीक है। और ये भी बोला है कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, जो डिसलेक्सिया जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है वो वर्ल्ड में 93% लोगों को होती है, 93%, ठीक है। मतलब कि ये 93% लोगों तक होती है डिसलेक्सिया बीमारी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चा जो है बी को क्या क्या पढ़ लेगा, डी पढ़ता है, बी को डी पढ़ लेगा, या फिर बट बट को वो पुट पढ़ लेगा, ठीक है। वो वर्डों को सही से कनेक्ट नहीं कर पाता, क्या करनी नहीं कर पाता, वो वर्डों को कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो डिसलेक्सिया के अंदर क्या किया हमने, ये रीडिंग संबंधी जो समस्या होती है बच्चे के अंदर, ये बीमारी जो है पूरे विश्व में 93% लोगों को है। इसके अंदर बच्चा जो है वर्डों के अंदर अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, लेटर्स को वो समझ नहीं पाता, बी को डी पढ़ लेगा, बट को पुट पढ़ लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, ओके, यही आएगा क्या, डिसकैलकुलिया, ठीक है। कोई नहीं, हम देख लेंगे डिसकैलकुलिया। आप अगर ठीक है तो सही है, अगर सही आपको यहाँ पर आई मिले तो फिर आप आई कर लेना, ठीक है, ओके, ठीक है। डिसकैलकुलिया ही आएगा, ओके, ठीक है, आ गया मेरे को याद, डिसकैलकुलिया, ठीक है। ये जो है गणित संबंधी समस्या होती है, ये गणित संबंधी समस्या होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। जो डिसकैलकुलिया होती है वो गणित संबंधी समस्या होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर बच्चे को गणित से जो डर लगता है वो आ जाएगा। इसके अंदर बच्चे को जो है गणित है उसके लेटर समझ नहीं आते, गणित के सम, ठीक है। इससे बच्चा जो है मैथ के लिए ये बोलेगा कि मैथ के लिए क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आता, उससे वो मैथ से वो डरता है, मैथ का उसके अंदर क्या होता है, फोबिया होता है, ठीक है। या फिर नंबर को वो सही से पहचान नहीं पाता, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं गणित के अंदर उसको वो सही से पहचान नहीं पाता। जैसे कि 4 हो गया, उसको वो ऐसे लिख देगा 4,
ठीक है। 5 ऐसे लिख दिया तो वो उसको ऐसे लिख देगा, डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी समस्या। इसको हम याद रखें, डिसलेक्सिया, ठीक है। लेख, ठीक है, लेख, लेख, आप लेख से याद रखिए, डिसलेक्सिया, लेख, लेख का मतलब जो हम लेख को पढ़ते हैं, लेख को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। 2 बार बोलिए, लेख को हम पढ़ते हैं, लेख को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। लेख से आप ये बात याद रखना, लेख को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया, ये कौन सी बीमारी, ये कौन सी, सॉरी, ये कौन सी डिजीज होगी, जो डिसलेक्सिया है, वो कौन सी अक्षमता है बच्चे के अंदर, वो पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है, ठीक है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया नाम में ही है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किसके अंदर होती है, मैथ के अंदर होती है, ठीक है, डिसकैलकुलिया। तो आप कैलकुलेशन से याद रखिए, कैलकुलेशन यानी कि गणित संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उससे रिलेटेड कौन सा है, डिसकैलकुलिया, ओके। आगे हम करेंगे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होती है वो होती है लिखने संबंधी समस्या, डिसग्राफिया। हिंदी में लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि सेम ही नाम है, ठीक है, डिसग्राफिया। इसको याद कैसे रखोगे आप, ग्राफ, ग्राफ को क्या क्या करते हैं हम, बनाया जाता है ग्राफ, जैसे कोई भी ग्राफ लगा लो, इस ग्राफ को, ठीक है, ऐसे ग्राफ को हम बनाते हैं, बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है, बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो डिसग्राफिया किससे रिलेटेड होगा, लिखने संबंधी, जो लिखने संबंधी समस्या होती है, उस लर्निंग डिसेबिलिटीज को हम बोलेंगे डिसग्राफिया, लिखने संबंधी समस्या, ओके। जैसे कि यही लगा लो, 6 को 9 लिख देगा, बी को वो डी लिख देगा, ठीक है, सेम सेम लिखने में समस्या होगी। जैसे कि सी, सी बोलेंगे, सी लिखने को सी लिख देगा, या फिर सी, सी ऐसे लिख देगा, ठीक है। ऐसे लिखने संबंधी समस्या होती है बच्चे को, ठीक है, डिसग्राफिया के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया, ठीक है। डिसमोर्फिया ये किससे होती है, ये बच्चे के अंदर खुद से ही क्या होता है, खुद से ही वो भ्रमित रहता है कि वो मुझसे अच्छा है, मैं उससे कम कर पा रहा हूँ, या फिर वो मुझसे ज्यादा करता है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसमें मुझसे ज्यादा एबिलिटीज है, यानी कि डिसमोर्फिया। इसके अंदर जो बच्चे के अंदर कंपेयर करने की वो आ जाती है एबिलिटी, कंपेयर करता है वो अपने को दूसरों से कंपेयर करता है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या रहता है, भ्रमित, इसमें बच्चा भ्रमित रहता है, ओके। डिसमोर्फिया, इसके अंदर आप क्या याद रखेंगे, डिसमोर्फिया के अंदर जैसे कि एक कोई मोर है, ठीक है, डिसमोर्फिया यानी कि कोई मोर है, वो उसने देखा कि मुझसे ये ज्यादा सुंदर है दूसरा मोर, ठीक है। मोर का मतलब, मोर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दूसरे को देखकर, ओके। तो कंपेयर करना, ठीक है, डिसमोर्फिया को आप याद रखिए कंपेयर करने से, ओके। फिफ्थ हम करेंगे अफेजिया, अफेजिया या फिर डिसअफेजिया, डिसफेजिया, ओके। अफेजिया, अफेजिया के अंदर ए आ गया, ए का मतलब क्या बताया था मैंने, अब्सेंट है, ठीक है। इसके अंदर कोई वो जो एबिलिटी है वो स्टार्टिंग से ही अब्सेंट है, अफेजिया, अफेजिया का मतलब जो है इसके अंदर आएगा कम्युनिकेशन करने की, कम्युनिकेशन या फिर संप्रेषण करने की एबिलिटी नहीं होती, होती नहीं है, इसके अंदर अब्सेंट होती है, ठीक है। और डिसअफेजिया, डिसअफेजिया के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन कर तो सकता है लेकिन सही गलत, या फिर लेटर को ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है, वाक्य को ऊपर नीचे कर देगा, डिसफेजिया यानी कि कम्युनिकेशन कर तो सकता है बच्चा, कम्युनिकेशन कर तो सकता है लेकिन क्या कर सकता है, तो देखिए ये क्या था, अफेजिया, ठीक है। अफेजिया के अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटीज नहीं होती, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, अफेजिया जो है वो भाषा विकार से, भाषा विकार से। अगर किसी भी डिसेबिलिटीज के आगे ए लिखा मिल जाए आपको, ए कहीं पर भी लिखा मिल जाए तो उसका मतलब अब्सेंट है, ठीक है। और डिस का मतलब क्या है, डिसऑर्डर है, ओके।
तो अफेजिया, अफेजिया के अंदर आप याद रखेंगे, अफेजिया, अफेजिया के अंदर फेज आती है, फेज यानी कि हम फेस देखकर बात करते हैं, ठीक है। कोई खड़ूस टाइप का व्यक्ति होगा तो फिर हम उसके सामने नहीं बोल सकते, यानी कि हमारा जो भाषा विकार है इससे रिलेटेड है, ठीक है। अफेजिया, अफेजिया फेज से आप याद रखें कि हम उसके सामने बात नहीं रख सकते, यानी कि भाषा विकार। ओके, अफेजिया को आप याद रखेंगे। यानी कि डिस्ग्राफिया हो गया, लिखने संबंधी जो समस्या होती है। डिस्मोर्फिया, जिसके अंदर बच्चा जो है कंपेयर करता है। अफेजिया, अफेजिया किससे रिलेटेड हो गया, भाषा विकार से, यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है। या फिर आप लैंग्वेज, लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन करेंगे हम डिस्प्रेक्सिया और एडीएचडी। डिस्प्रेक्सिया क्या होगा, इसके अंदर जो गत्यात्मक जो विकार होते हैं, यानी कि मोटर स्किल्स वाले, कितने हो गए थे, 5 हो गए थे, हमारा ये 6वां है, ठीक है। 6th रहेगा हमारा डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, प्रेक्सिया। 7th हमारा रहेगा एडीएचडी, एडीएचडी। ओके, तो देखिए डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, कोऑर्डिनेशन, जो हाथ पैर हैं, हाथ पैर है, ठीक है, जैसे प्रेयर में खड़ा होना है तो फिर वो अपने जो हाथ पैरों का सही से कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा। ओके, तो देखिए डिस जो प्रेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया के अंदर हम प्रेयर करते हैं तो फिर हम हाथ पैर जोड़ते हैं, तो उसके लिए प्रेयर करने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा। इस ये जो है मोटर स्किल से रिलेटेड होता है, मोटर स्किल्स वो सही से काम नहीं करती। ओके, हिंदी में बोलेंगे गत्यात्मक कौशल, ठीक है। इसके अंदर ही आ जाएगा पढ़ना लिखना और गणित की, और जो जो पढ़ने की है, ठीक है, इसके अंदर 3 आ जाते हैं, पढ़ना प्लस लिखना प्लस प्लस और क्या आएगा, पढ़ना लिखना और जो गणित वाला है और जो भाषा का है, ठीक है, ये 4 आ जाएंगे इसके अंदर डिस्प्रेक्सिया के अंदर। एडीएचडी, ठीक है, एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंसान जो बच्चा होता है वो नॉट सोशल, सोशल नहीं होता, ठीक है, नॉट सोशल। अटेंशन डेफिसिट, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेना, एक बार पेपर में आती है, अटेंशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ओके, एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर बच्चा जो है एक जगह पे नहीं बैठ सकता, ठीक है, इसके अंदर बच्चा जो है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी एक चीज के ऊपर। जैसे टीचर है कक्षा में पढ़ा रहा है, ठीक है, बोर्ड के ऊपर वो देख रहा है, तो फिर क्या है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, उसको सीटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और बच्चा जो है क्या होता है, आक्रोशित रहता है, और वो हमेशा क्या करता रहता है, जल्दबाजी, जल्दबाजी करेगा वो हमेशा, ठीक है, और उसके अंदर क्या करेगा वो, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता वो बच्चा जो है, आराम से नहीं बैठ सकता कहीं पर भी, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करनी ही पड़ती है, ठीक है, कुछ तोड़ फोड़ कर देगा। और इसके अंदर एक खास बात याद रखिए, इसके अंदर जो है भूलने की जो बीमारी होती है वो खास होती है, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर, क्योंकि वो हाइपर रहता है तो फिर वो बार बार में भूलता रहता है, ठीक है। इसके अंदर वो एक्सेसिव टॉक करता रहता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बातें करेगा, उत्तेजित रहेगा, और इसके अंदर क्या होता है, स्टार्मिंग, यानी कि बोलते टाइम जो बच्चे की जो जीभ है वो हकलाती है, स्टार्मिंग, स्टार्मिंग। और इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन बिल्कुल लो रहती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बोलता है, एक्सेसिव, एक्सेसिव टॉक, ठीक है। फिर से देखेंगे एडीएचडी, इसके अंदर जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर जो बच्चा है नॉट सोशल, सोशल नहीं होता, वो समाज के अंदर अपने जो फ्रेंड्स है उसके साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करता, इसके अंदर बच्चा अकेला रहता है, और जो टीचर पढ़ाता है उसके सामने वो क्या नहीं करता, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, तोड़ फोड़ करता है, और इसके अंदर जो भूलने की जो आदत रहती है, कुछ तोड़ देगा फोड़ देगा,
जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है बच्चे के अंदर कि मैं क्या करूं, ठीक है, हाथ पैर हिलाएगा, कुछ ना कुछ उसको करने के लिए चाहिए ही क्लास में भी, ठीक है। होते हैं बच्चे, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, ये तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव रहता है इसके अंदर बच्चा, ओके। और ध्यान जो है, अटेंशन, वो एक जगह पर वो ध्यान को टिका नहीं सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, कितने हो गए थे हमारे, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ आ गए हम, ठीक है। तो अब हम करेंगे ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ASD, ओटिज्म, ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ओके। इसको याद रखिए आप फुल फॉर्म को। इसके अंदर बच्चा जो रहता है वो सवलीन रहता है, इसका मतलब है खुद के अंदर ही लीन रहता है, सवलीन, ओके। सवलीन यानी कि खुद के अंदर इन्वॉल्व रहता है, इसके अंदर ही सोशल नहीं होता, नॉट सोशल, नॉट सोशल, क्रूडलेस रहता है, क्रूडलेस। और इसके अंदर जो बच्चा रहता है वो खुद से ही बातें करता है, ठीक है, बार बार कोई काम करता है, बार बार किसी काम को जैसे कि बार बार करना, ठीक है। और इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर रिपीटेड बिहेवियर होता है, ठीक है, रिपीटेड बिहेवियर यानी कि वो कोई चीज कर रहा है, जैसे कि हाथ धो रहा है तो फिर वो बार बार ही धोएगा, ठीक है। इसके अंदर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको नींद नहीं आती, और हाइपर एक्टिव भी रहता है, और अलोन भी रहता है, ठीक है, अलोन भी रहता है, और हाइपर एक्टिव भी रहता है, हाइपर एक्टिव। स्लीपिंग की भी रहती है इसमें प्रॉब्लम, स्लीपिंग प्रॉब्लम भी रहती है, ओके। ओटिज्म, ठीक है, ओटिज्म के अंदर हमने क्या किया, ओटिज्म की फुल फॉर्म देख लो, ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। इसकी विशेषता रहेगी वो बच्चा जो है सवलीन रहेगा, यानी कि अकेले, ठीक है, उसको अकेला रहना पसंद है, वो सोशल नहीं होता, जैसे कि उसमें भी नहीं था सोशल, किसमें, ADHD में, ठीक है। तो अलोन रहेगा और हाइपर एक्टिव रहेगा बच्चा, और बार बार करेगा जो भी व्यवहार करेगा वो, ठीक है। क्रूडलेस रहता है, और स्लीपिंग इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। आपको आ गया समझ। अब हम आगे करते हैं, नाइन्थ का जो है OCD, ठीक है। OCD क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि मनोग्रहित बाध्यता विकार, OCD, ऑब्सेसिव, OCD, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ओके। तो OCD की फुल फॉर्म क्या होगी, ओसिव, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, मनोग्रसित, मनोग्रसित बाध्यता, बाध्यता विकार, ठीक है, यही आएगी, आप देख लेना, ठीक है। OCD, ठीक है, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मनोग्रसित बाध्यता विकार। इसके अंदर क्या करता है बच्चा जो है, बार बार रिपीटेड व्यवहार करता है, इसमें किसी चीज की लत लग जाना, या फिर रिपीटेड रिपीटेड व्यवहार करना, और जो पंचुअलिटी, पंचुअलिटी का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, जैसे कि हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, देखिए, मनोग्रसित को समझेंगे, इसमें बाध्यता विकार को, इसमें जो होती है लत लग जाती है, ठीक है, बच्चे को क्या होता है, लत लग जाती है, ठीक है। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है कि बार बार में हाथ धोना, ठीक है, कहीं पर भी गया है 2 मिनट में बार बार धोना, ठीक है, 5 मिनट में लगातार, ठीक है। इसमें लगातार बच्चा सोचता रहता है, यानी कि कॉन्स्टेंट थिंकिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके अंदर बाध्यता यानी कि रोकने की एबिलिटी नहीं होती, वो लत लग जाना, बार बार करता है, ठीक है, कोई भी व्यवहार लगा लो, ठीक है। जैसे कि बोलना है तो लगातार बोले ही जाएगा, ठीक है। अगर वो उसको कोई चीज
उस किसी टाइम पर करनी है, प्रॉपर टाइम पर करनी है तो उसी टाइम पर करेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता 1 मिनट में 2 मिनट में, नहीं। अगर उसको करना है तो उसी मतलब कि वो उसी टाइम पर करेगा। ओके। और रिपीटेड इसके अंदर बिहेवियर रहेगा, हाथ धोना जैसे कि, ठीक है, बार बार में, और सफाई का विशेष ध्यान रखना। इसके अंदर भ्रम रहता है उसको कि मैं हाथ धो के आया हूँ या नहीं आया, ठीक है। और कांस्टेंट इसके अंदर थिंकिंग रहती है बच्चे की, कांस्टेंट वो लगातार सोचता रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। मेंटल, 10th हो गया ये हमारा, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक, हिंदी में बोलेंगे मानसिक मंदता। ओके। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो होता है वो ग्रोथ कम होती है माइंड की, ठीक है। माइंड की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। जैसे कि कोई बच्चा है, कोई तो, जैसे कि कविता किरण लगा लो, कविता सीख रही है 1 मिनट में और किरण सीख रही है 30 मिनट्स में, ठीक है। तो दोनों में क्या हुआ, वो तो फास्ट सीख रही है, ठीक है। वो कविता से स्लो सीख रही है, ठीक है, 30 मिनट्स में, ठीक है। वो सीख रही है कि मतलब 1 मिनट में सीख जाती है, और दूसरी जो है किरण है, वो 30 मिनट्स में सीखती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस किरण की जो है वो मेंटल ग्रोथ है वो कम हुई है। इसके अंदर जो मेंटल ग्रोथ होती है, जो माइंड की ग्रोथ होती है, वो कम होती है, धीमी होती है, ठीक है। ये भी याद रख लेना, ठीक है। जो मेंटल रिटार्डेशन होता है वो भी 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से प्रकार का होता है, जैसे कि मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक है। मिल्ड, कौन कौन सा आएगा, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर, दिख रहा है देखना, प्रोफाउंड, ये दिख रहा है क्या, देखना है बोर्ड के ऊपर, प्रोफाउंड, ठीक है। तो देखिए मेंटल जो रिटार्डेशन है वो 4 प्रकार की होती है, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक है। मिल्ड जो होती है वो 50 to 70 होती है, ठीक है। और जो मॉडरेट होती है वो इससे थोड़ी कम होती है, जो कि 40 to 50 होती है, 40 to 50। और जो सीवर होती है वो इससे कम होएगी, वो इससे कम होएगी तो कितनी होएगी, 25 to 40, ठीक है, 25 to 40। और जो प्रोफाउंड होती है वो कितनी होती है, 20 to 25 होती है। ओके। 20 to 25। देखिए, जो मानसिक मंदता होती है बच्चे के अंदर, जो उसका माइंड का विकास होता है वो धीमी गति से होता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। ओके। तो ये 3-4 प्रकार का होता है। हिंदी में अलग अलग नाम मिलते हैं, तो फिर आप इंग्लिश में ही याद रख लेना, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। मिल्ड एमआर, यानी कि मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मॉडरेट एमआर, सीवियर एमआर और प्रोफाउंड। नीचे से याद रख लेना, प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट और मिल्ड, ठीक है। इसका सीक्वेंस पूछ लेगा, ठीक है, पेपर में, कि प्रोफाउंड है, इनकी आईक्यू देखो बच्चों की क्या क्या होती है, आईक्यू है ये, ठीक है। मिल सबसे पहले प्रोफाउंड, प्रोफाउंड की जो आईक्यू होती है बच्चे की 20 to 25 तक होती है। सीवियर की जो आईक्यू होती है वो 25 to 40 होती है। और मॉडरेट की आईक्यू होती है 40 to 50, ठीक है। मिल्ड की होती है 50 to 70, ठीक है। अब यही बातें याद रखिए। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता, जो मानसिक मंदता का मतलब कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो माइंड है उसकी ग्रोथ कम होगी, उसकी गति जो है धीमी गति से होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है 4 प्रकार होते हैं, प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट और मिल्ड, ठीक है। याद रख, 4 बार बोलो आप, ठीक है, प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट और मिल्ड, ठीक है। या फिर प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट और मिल्ड, ठीक है। आप इसको आईक्यू ध्यान में रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कि प्रोफाउंड का जो आईक्यू है वो क्या होता है, सीवियर का क्या है, मॉडरेट का क्या है और मिल्ड का क्या है। तो आज की हमने इस कक्षा में जाना कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं। आगे हम टॉपिक लेके आएंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और लर्निंग कर्व के, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस क्लास में मैं कराऊंगी, तो ओके।
तो आज की कक्षा में हमने 10 जो हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज को डिस्कस किया है, जो कि आपने अच्छे से समझा है। उसको मैंने आपको याद भी करवाया है कि आप उसको कैसे याद रख सकते हैं माइंड के अंदर, ठीक है। उसकी आप डिसेबिलिटीज को, आप जो प्रॉब्लम होती हैं बच्चे को किससे संबंधित होती हैं, आप उसको याद रखना, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके।